Hello students, good morning to all. Welcome my YouTube channel Pinky Ma'am for Maths. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है u is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And set A is equals to 1, 2, 3, 4. B is equals to 2, 4, 6, 8. C is equals to 3, 4, 5, 6. और हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए डैश। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ए डैश फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था अभी इंट्रोडक्शन में कि ए डैश क्या होता है। ए डैश होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और कॉम्प्लीमेंट ए कैसे निकालते हैं हम? यूनिवर्सल सेट को ए से, यूनिवर्सल सेट से ए को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? ए डैश बचता है। ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। ए डैश इज इक्वल्स टू यू। यू साइड को रखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 माइनस 8। ए है 1, 2, 3, 4। इससे करते हैं। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया था कि हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम? जो दोनों में कॉमन है उन्हें क्या करते हैं? इसमें से रिमूव कर देते हैं। तो क्या कॉमन है? इसके अंदर क्या है? 1, 2, 3, 4 और यहाँ भी है 1, 2, 3, 4। तो ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिख देंगे। यानी ए डैश इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, ये हो जाता है हमारे पास ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड है बी डैश। बी डैश, बी डैश क्या होगा? बी डैश भी सेम यू माइनस बी। जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसे ही हम यू से माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। तो बी डैश इज इक्वल्स टू यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस बी। बी है 2, 4, 6, 8। बी डैश इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? इसमें जो बी में एलिमेंट है वो इसमें से रिमूव कर देंगे। देखो तो 4 है, दोनों में कॉमन है, तो 4 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 को। और क्या है? 4 है दोनों में, तो 4 को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। 6 को रिमूव कर दो, 8 को रिमूव कर दो। और जो बाकी बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट है उन्हें एज इट इज लिख दो। 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। थर्ड है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने पहले बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाले उसे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो क्या आएगा? यू माइनस ए यूनियन सी। क्योंकि हमने ए यूनियन सी का डैश निकाला है तो इसे क्या करेंगे? यू माइनस ए यूनियन सी। तो हमें पहले
ही एलिमेंट्स लेते हैं लेकिन किसी भी एलिमेंट को दोबारा से नहीं लिखते। ये सेट का रूल होता है। तो ए यूनियन सी आएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 ले चुके हैं, 4 भी ले चुके हैं, नहीं लेंगे 5 6 निकाल दिया हमने। अब हम निकालते हैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू यू को लिखते हैं। यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 माइनस ए यूनियन सी। ए यूनियन सी आया है 1 2 3 4 5 and 6। अब बचा क्या बेटा? ये सब कॉमन है तो ये रिमूव हो गया, बचा 6 7 8 and 9। तो ए यूनियन सी डैश इज इक्वल्स टू हो जाता है 7 8 and 9। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ बेटा ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमें u माइनस ए यूनियन बी निकालना है ना। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए कितना है? 1 2 3 4 यूनियन बी 4 6 8 निकालते क्या आता है 1 2 3 4। यहाँ आते इसमें हम 2 ले चुके हैं, नहीं लेंगे, 4 भी ले चुके हैं, नहीं लेंगे, 6 and 8। अब निकालते हैं हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी। कल से चलाए मत करिया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है 1 2 3 4 6 and 8। अब देखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, इससे वो रिमूव कर देंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। 1 भी है, 1 रिमूव कर दो, 2 रिमूव कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 6 and 8। क्या बचा बेटा? 5 and 9। तो ये क्या हो जाता है? इसका हो जाता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये किसके इक्वल आता है? ये ए के इक्वल आता है। जो ए में एलिमेंट है, जो ए सेट है, वही ये आएगा। देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये क्या ना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट या यू माइनस ए डैश। तो सबसे पहले ए डैश फाइंड करते हैं। ए डैश यू माइनस ए, तो ए
अब निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, यानी u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो u अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 5 6 7 8 क्या रिमूव करने ये वाले है ना, तो क्या बचता है ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू 1 2 3 और देखो यही हमारे पास ए था, तो जो ए डैश का डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट b माइनस c का डैश, b माइनस c का डैश, तो ये क्या हो जाएगा u माइनस b माइनस c, u माइनस b माइनस c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है b माइनस c। सबसे पहले हमें b माइनस c फाइंड करना है, तो b इक्वल्स टू 2 4 6 8 माइनस c है 3 4 5 6। कैसे निकालते हैं b माइनस c, जो दोनों में कॉमन है उसे b से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो 4 है कॉमन, तो 4 यहाँ से रिमूव हो गया, 6 भी कॉमन है, 6 भी रिमूव हो गया, क्या बचा 2 एंड 8, ये b माइनस c आ जाता है। अब हमें निकालना है b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट, तो b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस b माइनस c। तो u यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b माइनस c 2 एंड 8। अब इसमें से 2 8 को रिमूव कर दो, 2 8 बचा 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ये हमारे पास हो जाता है b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2, भी सेम है, u इज इक्वल्स टू सेट है a b c d e f g and h। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, यानी सबके सेट निकालने हैं, सबके क्या निकाले, जितने भी सेट दे रखे हैं सबके क्या निकाले, कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सबसे पहले हमें a इज इक्वल्स टू है a b c, तो हम इसका क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी a डैश निकालते हैं। तो a डैश इज इक्वल्स टू u माइनस a डैश इज इक्वल्स टू u कितना है हमारे पास, a b c d e f g h माइनस a कितना है, a b c। तो हम क्या करेंगे, इस u से वो वाले एलिमेंट रिमूव कर देंगे जो दोनों में कॉमन है। तो a b c कॉमन है, a b c को रिमूव कर देंगे और रिमेनिंग सेट्स को एज इट इज लिख देंगे, d e f g and h। ओके नेक्स्ट सेकंड b इज इक्वल्स टू d e f g, इसका भी क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी b डैश निकालना है। तो u माइनस b डैश इज इक्वल्स टू u a b c d e f g माइनस d e
C E and G। इसका क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट C डैश फाइंड करना है, यानी U माइनस C। C डैश इज इक्वल टू U। U है A B C D E F G H माइनस C। C है A C E G। तो क्या करेंगे? U से वो वाले एलिमेंट रिमूव कर देंगे जो किसके अंदर है? C के अंदर है। A C E and G। तो C डैश इज इक्वल टू B D F and H। ये क्या हो जाता है? मेरे पास C डैश हो जाता है। नेक्स्ट for the D is equals to F G H A। और हमें फाइंड करना है D डैश। D का कॉम्प्लीमेंट यानी U माइनस D। क्या फाइंड करना है? U माइनस D। तो D डैश इज इक्वल्स टू U A B C D E F G H माइनस G। D है F G H A। तो क्या करेंगे? U से वो एलिमेंट रिमूव कर देंगे जो इसके अंदर है, जो दोनों में कॉमन है। तो क्या है? F है, G है, H है एंड A है। बचा B C D E। ओके, ये क्या हो जाता है? हमारे पास ये हो जाता है D डैश D का कॉम्प्लीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number third है taking the set of natural numbers as universal set। U क्या है? Universal set क्या है? U is equal to set of natural numbers। किसका सेट है ये? नेचुरल नंबर का सेट है। और हमें फाइंड करना है इन सबके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जो भी दिए हुए हैं इन सबके क्या फाइंड करने हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स। फर्स्ट है x such that x is an even number। even number। और हमें क्या फाइंड करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था? इस सेट को क्या करो? नेचुरल नंबर से, यानी इस सेट को U से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और U क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट से इवन नंबर निकाल दूं तो कौन से बचते हैं? ऑड नंबर बचते हैं, है ना? तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is an odd natural number। odd natural number। odd natural number। second है x such that x is an odd number। odd number। सेम इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर हम अब की बार U से odd number माइनस कर दें तो क्या बचते हैं? इवन नंबर बचते हैं। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा x such that x is an even natural number। even natural number। even natural number। ओके, थर्ड है बेटा x such that x is a positive multiple of 3। इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर से 3
नॉट मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सभी होंगे, 3 के मल्टीपल भी होंगे, 3 के जो मल्टीपल नहीं है वो भी होंगे, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है किसका, 3 के मल्टीपल का। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से 3 के मल्टीपल को हटा देंगे, तो बचे कौन से, जो 3 के मल्टीपल नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ओके, नेक्स्ट 4 for x such that x is a prime number, is a prime number। तो अगर हम नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर को हटा दें तो कौन से बचते हैं, कंपोजिट नंबर बचते हैं। कौन से नंबर बचते हैं, कंपोजिट नंबर बचते हैं। लेकिन 1 एक ऐसा होता है जो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो एक तो क्या बचे, एक तो कंपोजिट नंबर बचे और क्या बचा, एक 1 भी बचा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा x such that x is a composite number और x is equals to 1। एक तो कंपोजिट नंबर बचते हैं और क्या बचता है, 1 बचता है। Find x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। ये किसका सेट है, जो 3 और 5 से डिवाइड है, और हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सीधी सी बात है, नॉट डिवाइजिबल बाय 3 and 5 कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें किसका सेट, इस नेचुरल नंबर के सेट से अगर ये माइनस कर दें हम, जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं, तो क्या बचा, वो नंबर बचेंगे तो 5 और 3 से डिवाइजिबल नहीं है। तो x such that x is a natural number not divisible by 3 and 5। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल है, आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं है, बस जो ये दे रखा है इसे इसमें से नेचुरल नंबर से माइनस कर देना है। नेक्स्ट 6 से x such that x is a perfect square, is a perfect square। और हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर से क्या हटाना है, वो हटाना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बचेंगे क्या, वही बचेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से नेचुरल सेट से क्या हटाना है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हमने नेचुरल नंबर से परफेक्ट स्क्वायर को माइनस कर दिया तो क्या बचा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो x is that x is a not a perfect square, is not perfect square। Okay, next x such that x is a perfect cube, same is a perfect क्यूब, यानी नेचुरल नंबर से किसे माइनस करना है, जो परफेक्ट क्यूब है। तो क्या बचा, जो नॉट परफेक्ट क्यूब है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, कॉम्प्लीमेंट। x such that x is not perfect cube। Next
यानी x such that x is equals to 3। किसका सेट बन रहा है? x इक्वल टू 3 का, और इसे नेचुरल नंबर से माइनस करना है। तो क्या बचा? जो 3 के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ x किसके इक्वल आ रहा है? 3 के इक्वल आ रहा है। तो हमें नेचुरल नंबर से 3 को माइनस कर देना है, यानी कि उसका सेट बचा जो 3 के इक्वल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट x such that x not equal to 3। x such that 2x plus 5 is equals to 9। यहाँ पे सेम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x such that 2x is equals to 9 minus 5 यानी 4। x such that x is equals to क्या आएगा? 4 by 2 यानी कि 2। तो सेम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। x such that x not is equals to 2। नेक्स्ट x such that x greater than equal to 7, यानी क्या लेने हैं हमें? जो x 7 से क्या हो? ग्रेटर हो और 7 के इक्वल भी हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x such that x less than 7, क्योंकि हमें 7 पे माइनस करना है, उससे बड़े वाले में माइनस करें तो बचे क्या? जो 7 से छोटे हैं। तो x less than 7। नेक्स्ट x such that x belongs to n and 2x plus 1 greater than 10। सेम x की वैल्यू फाइंड करनी है। x such that x belongs to n and 2x is equals to 9 हो गया और x is equals to 9 by 2 हो गया। तो ये क्या है? ग्रेटर देन। तो इससे क्या हो जाएगा? 9 by 2 से ग्रेटर देन लेने हैं, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इससे क्या हो जाएंगे? लेस देन वाले हो जाएंगे और इक्वल टू भी हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट x such that x belongs to natural number and x less than equal to 9 by 2। Okay, so thanks for watching me.